वेलकम टू बीइंग एनर्जी। व्यूअर्स, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का आईना है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। अपने ज़हन को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, हमें अपनी थॉट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि हम अपनी ताकत को वेस्ट होने से बचा सकें। व्यूअर्स, पॉजिटिव थिंकिंग कमज़ोर इंसान को भी मजबूत से मजबूत तर बना सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग से कोई भी असर आपकी लाइफ में नहीं पड़ने वाला, तो आप ये ज़रूर देखें कि नेगेटिव थिंकिंग से भी तो कोई असर या फर्क आपकी लाइफ में नहीं पड़ा। फिर क्यों ना एक दफ़ा पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाया जाए। कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का एक्सपीरियंस करते हैं। व्यूअर्स, पॉजिटिव थिंकर और नेगेटिव थिंकर की अप्रोच ही डिफरेंट होती है। नेगेटिव थिंकर बस प्रॉब्लम्स पर ही फोकस करता है और परेशान होता है, जबकि पॉजिटिव थिंकर सिर्फ सॉल्यूशन पर ही अपना ज़हन रखता है और बहुत यकीन के साथ बेहतर की तवक्को रखता है और बेहतरीन की उम्मीद रखता है। व्यूअर्स, आपकी लाइफ में जो ठीक चल रहा है सिर्फ उसी पर तवज्जो रखें, बजाय उनके कि जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं चल रहा। व्यूअर्स, इस आदत से आपकी तवज्जो उन ही चीज़ों पर रहेगी जो आपके पास हैं। हर सूरत में इसे अपनी आदत बनाएं। ये हमारी नई ज़हनी प्रोग्रामिंग है। अगर हमने ये प्रोग्रामिंग ना की तो हम ऑटोमेटिक मोड पर वही पुराने अंदाज में चलते रहेंगे और ख़राबी के साथ चलते रहेंगे। जिस तरह नेगेटिव थिंकिंग को हमने अपनी सोसाइटी से या लोगों से लर्न किया, उसी पुरानी तरह से रिएक्ट करते रहेंगे, उसी तरह से ही सोचते रहेंगे। साबित कदमी से डटे रहें, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग तब्दील होने लगेगी। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए पुख्ता इरादा किया करें कि अगले 6 घंटे या 1 दिन तक आप कोई भी नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं आने देंगे। अगर कोई थॉट आए भी तो इसे चेंज कर देंगे, तभी ख़त्म कर देंगे। उस थॉट को माइंड में ठहरने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं देंगे। अगर आपके जहन में आए कि ये काम ठीक नहीं होने वाला, तो उसकी जगह पूरी उम्मीद के साथ आप खुद से ये कहें कि ये सब कुछ वैसे ही होगा जैसा कि हम चाहते हैं। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में हमेशा अच्छे पहलू तलाश करें। अच्छे काम को देखकर खुद को सराहें, खुद को ज़रूर अप्रिशिएट करें। आप मुश्किल सिचुएशन से जब अच्छे पहलू निकाल लेंगे तो आप ज़्यादा पुरसुकून महसूस करेंगे।
मुश्किल हालात से ही जिंदगी में तब्दीलियां आती हैं। मुश्किल हालात ही जिंदगी में तब्दीलियों की वजह बनते हैं। हम सब इंसान हैं, हमसे गलत फैसले हो जाते हैं, लेकिन उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। असल में पॉजिटिव थिंकिंग यकीन की ताकत है। हर सिचुएशन का बेस्ट हल तलाश करें। जैसे जैसे आप ये आदत डालते जाएंगे, आपका पॉजिटिव थिंकिंग पे बिलीव बढ़ता जाएगा। अपने यकीन को ऐसे ही बढ़ाते जाएं कि आपका माइंड कहेगा कि 100% वही होगा, ऐसे ही होगा जैसे आपने सोच रखा है। अगर कोई बात या कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो अपने आप को इतना पावरफुल कर लें कि जो बात आएगी हम उसको बड़े बेहतरीन तरीके से क्रॉस करेंगे। बस इम्पोर्टेंट ये है, जहन में ये रहे कि पावर हमारे पास है। जिंदगी में दुख और दर्द के मौसम आते ही रहते हैं। हमें चाहिए कि हम इस मौसम को अपनी लाइफ में ठहरने ही ना दें। वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है। आगे बढ़िए, तहकीक और जुस्तजू को अपना हथियार बनाइए और किसी एक शख्स की लाइफ को जरूर आसान बनाइए। इस दुनिया में टांग खींचने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अपना कंधा पेश करके ऊपर उठाने वाले बहुत कम हैं। ये दुनिया मकाफाते अमल पर चल रही है। यहाँ जो भी शख्स जो कुछ भी देता है, वही चीज अगले चौक पर उसका इस्तकबाल कर रही होती है। आप भी अपनी काबिलियत, इल्म और तजर्बे को दूसरों के लिए एक मजबूत कंधा बना दीजिए। आपकी अगली मंजिलों के रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाएंगे और आपके लिए खुलते जाएंगे। व्यूअर्स, जब हम परेशान होते हैं या कोई बोझ है जहन पर, किसी ने कुछ कह दिया, वो बुरा लग रहा है, मुश्किल है या कोई परेशानी, तो हमारी सोच बहुत बढ़ जाती है। नंबर्स ऑफ थॉट्स वेरी इंक्रीज। जब थॉट्स की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कोई फुल स्टॉप ही नहीं लग रहा, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो गया। बहुत स्पीड के साथ थॉट्स चलती हैं, लेकिन जब हम पुरसकून होते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो हमारी थॉट्स बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि थॉट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एक ही चीज़ है व्यूअर्स जो हम हर वक्त करते हैं, वो है सोचना। नेवर स्टॉप। थॉट्स ये कम हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, बट नेवर स्टॉप। लेकिन हम कहते हैं कि ये सोच हमारे कंट्रोल में नहीं। एक ही चीज़ है जो सारा दिन चल रही है, इसको ही हमने कहा कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं। और हम कहते हैं
कि वो सोच आ गई जैसे बाहर से आई हो। व्यूअर्स, इस बात का प्रूफ है कि सोच से ही सेहत ठीक हो सकती है, सोच से ही फीलिंग्स चेंज हो सकती हैं, सोच से ही रिश्ते बनते हैं, सोच से ही माहौल पर भी असर पड़ता है। अगर हम सबको दुनिया में पीस चाहिए तो अपने जहन में पीस पैदा करना होगा, गुस्सा ख़त्म करना होगा। चेंज आवर थॉट्स, चेंज द वर्ल्ड। अगर आपके साथ कोई रहता है या काम करता है जिसकी आदत ज़रा सख्त है, चेंज नहीं हो रही, तो वो उस तरह का काम बार बार करते हैं, तो आप उनको दुआ दें। दुआ कभी कभी नहीं करनी, हर रोज़, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अपनी हेल्थ के लिए भी और दूसरों की हेल्थ के लिए भी, अपने काम के लिए और दूसरों के काम के लिए, अपने रिश्तों के लिए और दूसरों के रिश्तों के लिए भी, और इस दुनिया के लिए भी और उस दुनिया के लिए भी। व्यूअर्स, आज कुछ अल्फाज को ख़त्म करते हैं, अपनी लाइफ से निकाल देते हैं। ये सारे दाग जो पकड़ कर रखे थे, इनको क्लीन करके, ख़त्म करके साफ कर देते हैं, सिस्टम से ही निकाल देते हैं। कहते हैं मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, तो आज से हम आई एम ईजी, आई हैव लॉट ऑफ टाइम, ऐसे तमाम लो एनर्जी वर्ड्स को अपनी लाइफ से निकाल दें। हमारी लाइफ में ना खुशी की कमी है, ना सेहत की कमी है, ना वक़्त की कमी है और ना ही रिज़्क की कमी है। मेरे पास सब कुछ भरपूर है। जिस चीज़ की कमी बोलेंगे वो कमी में ही मैनिफेस्ट होगा। बहुत ध्यान से अपने थॉट क्रिएट करनी है। जो हम थॉट क्रिएट करेंगे वही होता जाएगा। व्यूअर्स, जो हम महसूस करते हैं और जो हम बोलते हैं वो बात नहीं डिसाइड करती, हम खुद डिसाइड करते हैं। वी आर क्रिएटर दैट रिस्पॉन्स। हमें सिचुएशन को, हालात को, दूसरों को ब्लेम नहीं करना। इस तरह तो हम एक गुलामी की लाइफ जी रहे हैं। जैसे हम कहते हैं उन्होंने ऐसे कहा तो हमने ऐसे किया। जैसे हमने लोगों के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया, वो जो बटन दबाएं तो हमारे अंदर वही चैनल चलना शुरू हो जाता है। ऐसा बटन दबाएं कि हम इतने खुश हो जाएं। कोई चाहे तो ऐसा बटन दबाए कि हम इतने नाराज हो जाएं। व्यूअर्स, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सिर्फ थोड़ी अवेयरनेस चाहिए। दूसरों को ब्लेम नहीं करना, बल्कि सोचना है कि मैं खुद क्रिएटर हूँ, खुद तख्लीक करती हूँ अपनी हर सोच और अपनी फीलिंग्स को। थोड़े दिन बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब थोड़ा गुस्सा आ जाए, किसी की गलती दिखाई दे, किसी ने कुछ कह दिया तो वो बात चलती रहे, तो सिर्फ एक स्टेप इम्पोर्टेंट है कि आई एम फीलिंग दिस बिकॉज ऑफ। नहीं, उंगली बाहर नहीं रखनी, बल्कि अपनी वजह से। ऐसे जब हमने कहा बिकॉज ऑफ, तो अब अपनी सारी ताकत उनको दे दे। मेरा मन उस पर गुलाम, बल्कि कहना है फीलिंग दिस, अपनी वजह से नाराज, अपनी वजह से
जैसे ही हमने कहा अपनी वजह से, तो हमने ताकत भी अपने पास ले ली। कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करना, चाहे सामने वाला कुछ भी आपको बोल दे, कुछ भी कर दे। आप जो फील करते हैं, चॉइस आपके पास है, पावर आपके पास है। एक जब हमें पता चल जाए कि पावर हमारे पास है, तो फिर हम चॉइस भी कर सकते हैं। लेकिन हमें तो अपने थॉट्स के बारे में बहुत मुहतात रहना होगा। अगर उनको ब्लेम किया तो सारी ताकत उनको दे दी, वो जैसे चाहे हमें कंट्रोल करें। जब हमने कहा उनकी वजह से मूड खराब हुआ है, तो फिर सही कौन करेगा, वो या कोई और? क्या हम खुद के मूड को सही नहीं कर सकते? बहुत इजीली कर सकते हैं, अगर हमें ये अवेयरनेस होगी कि ये क्रिएशन सिर्फ हमारी है, ये सोच सिर्फ हमारी है। व्यूअर्स, लोग हमारे मुताबिक नहीं बदलेंगे। हमें लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमारी हर सोच, सही सोच हमारी फाउंडेशन है। व्यूअर्स, हमारी थॉट्स का असर बहुत जगह पे पड़ता है। जैसे इससे हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, फिर थॉट हमारे जिस्म के हर सेल को पहुंचती है, जिससे हमारी हेल्थ बनती है, और जिनके बारे में सोच रहे थे उन तक पहुंचती है, फिर इन्वायरमेंट में पहुंचती है। अगर हम उनके बारे में गलत सोच रहे हैं तो रिलेशनशिप खराब होता है। और अगर सही सोचना, आपको व्यूअर्स पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। गलती कोई और कर रहा है, गलत सोच के टेंशन क्रिएट हम करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, रिश्तों को खराब करते हैं। गलती किसी और ने की, नुकसान सारे हमारे हो गए। आइए देखते हैं कि ये फाउंडेशन कौन क्रिएट करता है। अपने मकान की फाउंडेशन, अपनी बिल्डिंग की फाउंडेशन हम बताते हैं कि हमें कितनी फाउंडेशन मजबूत चाहिए। हमारी लाइफ की फाउंडेशन कौन क्रिएट करता है? हमारी थॉट्स कौन क्रिएट करता है? और आज ये फाउंडेशन इतनी कमज़ोर क्यों है? क्योंकि हमने सोचा जो हमारे जहन में चल रहा है उन सब का ज़िम्मेदार बाहर कुछ ना कुछ है, अपनी ज़िम्मेदारी ही नहीं ली। हम कहते हैं कि मैं खुश हूँ या मैं नाराज़ हूँ क्योंकि ऐसा हुआ वैसा हुआ। उन सब से पता चल रहा है कि हमारे जहन में जो कुछ चल रहा है ये हमारी चॉइस का नहीं, ये किसी और पे डिपेंडेंट है, लोगों पे, माशरे पे। व्यूअर्स, हमें लगा भी नहीं कि ये गलत है, क्योंकि हमारे आस पास सब लोग ऐसे ही अपनी लाइफ जी रहे हैं। हमने कहा हमारे मन में, हमारे जहन में जो कुछ भी है उनकी वजह लोग हैं। हमारी हर इमोशंस बाहर की बातों पे डिपेंड करती है। फिर हमारे खुश रहने के लिए हर बात का हमारे मुताबिक
परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो परफेक्ट होंगे तो हम सही सोचेंगे और काम सोचेंगे। व्यूअर्स, ये बात हमें अपने ज़हन में पुख्ता कर लेनी चाहिए कि लोग हमेशा हमारे मुताबिक नहीं होंगे। व्यूअर्स, दो तरह की दुनिया है, एक बाहर की दुनिया और एक अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया में क्या है, सिचुएशंस, और अंदर की दुनिया में क्या है, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स। व्यूअर्स, हम अक्सर लोगों की बातों को जो हमें अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती, सुन के बुरा मान जाते हैं और कहते हैं कि कैसे उन्होंने हमें इतनी बड़ी बात कह दी। हम नाराज़ हो जाते हैं। व्यूअर्स, हमें मालूम होना चाहिए कि बातों का कोई साइज नहीं होता, सिर्फ साइज होता है हमारी सोच का, कि हम कैसा सोचते हैं और क्या रिस्पॉन्स देते हैं उनकी बातों पे। व्यूअर्स, हमें दूसरों को, हालात को, सिचुएशन को ब्लेम नहीं करना। इस तरह तो हम एक गुलामी की लाइफ जी रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने ऐसे किया तो हमने ऐसे कहा, जैसे हमने लोगों के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया कि वो जो बटन दबाएं हमारे अंदर वही चैनल चलना शुरू हो जाए। कोई ऐसा बटन दबाए कि हम इतने खुश हो जाएं, कोई चाहे तो ऐसा बटन दबाए कि हम इतने नाराज हो जाएं। व्यूअर्स, सिर्फ थोड़ी अवेयरनेस चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस से ही हो जाता है कि दूसरों को ब्लेम नहीं करना, बल्कि ख्याल करना है कि मैं खुद क्रिएटर हूँ, खुद तख्लीक करती हूँ अपनी हर सोच को और अपनी फीलिंग्स को। थोड़े दिन प्रैक्टिस करते हैं, जब थोड़ा गुस्सा आ जाए, किसी की गलती दिखाई दे, किसी ने कुछ कह दिया तो बात चलती रहे, तो सिर्फ एक स्टेप इम्पोर्टेंट है कि उंगली बाहर नहीं रखनी। सारा दिन जो कुछ हम कर रहे हैं, चाहे रिश्ते हैं, काम है, कारोबार है, ये फ्लावर्स हैं हमारी ज़िंदगी के, डेकोरेशन है हमारी लाइफ की। हम सब फ्लावर्स को इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन उन फ्लावर्स को इकट्ठा करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि उनके साथ लगे कांटे हमें ना चुभें। अगर हमें फूलों के साथ कांटे चुभेंगे तो ये फ्लावर्स हमें मुकम्मल खुशी नहीं दे सकते। ज़िंदगी के हर काम में चेक करके चलना है
कि इस काम से हमारी ताकत बढ़ रही है या घट रही है। ज़िंदगी में कभी ऐसा भी होता है कि सोचा कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है। हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, कबूल करें और आगे बढ़ें। पॉजिटिव थिंकिंग बेहतरीन थॉट्स हैं हर सिचुएशन में और हर रिलेशन में। व्यूअर्स, पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं कि आपके पास हर वक्त बेस्ट हो, बल्कि जो कुछ भी आपके पास है उसको कबूल करें और उसमें ही खुश हों। उसका मतलब हर लम्हा सही सोचना है। जो आप देख रहे हैं और जो नताइज आपको नज़र आ रहे हैं उनको कबूल करें, उसके बारे में सही थॉट क्रिएट करें। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि हर वक्त आपके लिए बेस्ट ही होगा। कोई ऐसा काम ना करें जिस काम से दूसरों का माइंड डिस्टर्ब हो। अगर हमारे किसी काम की वजह से दूसरे का माइंड डिस्टर्ब हुआ तो हमारे माइंड का पुरसुकून होना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो एनर्जी है जो वापस हमारे पास आती है। अगर ऐसा काम किया जिससे दूसरों का जहन पुरसुकून हुआ तो खुशी हमारे पास उनसे पहले आती है। कभी भी माइंड क्वेश्चन करे कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तो सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करें। उसमें ही आपको जवाब मिल जाएगा कि जैसा कर्म वैसा फल। हम जो कर्म लिखेंगे, जो करेंगे, वो हमारे सामने आने वाला है। हमारे कामों के फल को कोई भी रोक नहीं सकता। अगर जहन में खुशी नहीं तो बाहर कितनी भी खुशी हो वो आपके लिए नहीं। जैसा हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, करते हैं, वो एनर्जी है जो हम क्रिएट करते हैं, बाहर जाती है। वो है हमारा कर्म, और वो एनर्जी जो हमें बाहर से मिलती है वो हमारा फल है। ये सब कुछ हमारे पास आ रहा है। हमारा कर्म हमें इस लॉ को पकड़ कर रखना है कि हम अपने किए के फल से कभी भाग नहीं सकते। जब हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा, नाम, फेम कमाना हो जाता है तो कई बार हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं, ऐसे काम कर देते हैं जिनसे पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन साथ में कुछ और भी इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे कामों से डरना है और मोहतात रहना है। व्यूअर्स, दो तरह की दुनिया है, एक बाहर की दुनिया और एक अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया में है सिचुएशंस और लोग, और अंदर की दुनिया में क्या है? इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स। आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इनसाइड वर्ल्ड को हमने खुद ही
लोगों पे डिपेंड कर दिया तो इनसाइड वर्ल्ड भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहे। जो सोचना चाहते थे वो हम सोच नहीं रहे थे। आज देखते हैं कि बाहर की दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं, अंदर की दुनिया हमारे कंट्रोल में है। सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर कितना सोचना है, क्या बोलना है, ये हमारे कंट्रोल में है। लोगों के बिहेवियर को देखकर हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बिहेवियर को देखते हुए कितना सोचना है, क्या बोलना है, ये हमारे कंट्रोल में है। अगर ये हमारे कंट्रोल में है तो दुनिया बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कर दें। अगर हमने सही सोचना शुरू कर दिया तो हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी, खुशी गायब नहीं होगी, जिस्म हेल्दी रहेगा, रिश्ते रिवर्स। कुछ लोग अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद ही होते हैं। वो अपने बारे में अच्छी राय बहुत कम रखते हैं। जैसे ही उनका कोई फैमिली मेंबर या बच्चे बाहर निकलते हैं तो मनफी ख्यालात उनको घेर लेते हैं कि कहीं कोई हादसा पेश ना आ जाए। आजकल तो हालात ही बहुत खराब हैं, मैंने उन्हें बाहर क्यों भेजा। ये और ऐसे बहुत से ख्यालात उनको घेर लेते हैं। इस किस्म के मनफी ख्यालात से बचने की कोशिश कीजिए। ये ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इंसान जितना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग का हामिल होगा, उतनी ही जल्दी उसके दिमाग के खुलिये ज़वाल पजीर होना शुरू हो जाएंगे। अल्जाइमर या ऐसे दूसरे अमराज भी लाहक हो सकते हैं। मनफी सोच का दिल पर, निज़ामे हाजमा समेत बहुत से अफ़ाल पर असर पड़ता है। अगर किसी को पहले ही कोई मसला हो, जिस्मानी आज़ा लाहक हो, तो मनफी सोच से सेहत की बहाली में दुश्वारी पैदा हो सकती है। व्यूअर्स, हमें अपनी थॉट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि हम अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचा सकें। व्यूअर्स, आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी का आईना है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग ले आएंगे तो आप बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग बहुत पुरुम्मीद होते हैं लाइफ से। ऐसे अफराद में नींद की क्वालिटी बड़ी बेहतरीन होती है और इनको नींद का कोई इशू नहीं होता। मुस्बत सोच के लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी रखते हैं। इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। वो हमेशा चार्ज रहते हैं, अपने आप को बहुत कम थका हुआ महसूस करते हैं। जो लोग मुस्बत सोचते हैं, मुस्बत रहते हैं, उनको ना तो डिप्रेशन, ना एंजाइटी और ना ही स्ट्रेस उनके पास आ सकता है और हर किस्म की
ज़हनी बीमारियों से बचे रहते हैं, जबकि नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग अक्सर बीमार रहते हैं और उनमें पेट के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो जल्द ही अपनी उम्र से बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। मुस्बत रहने वाले इंसान ज़्यादा फ्रेश माइंड होते हैं। इस फ्रेश माइंड और एनर्जी लेवल की वजह से वो हमेशा पुरजोश रहते हैं। उनका फेस हमेशा फ्रेश और ग्लोइंग रहता है। व्यूअर्स, हालात का दुरुस्त तज्ज़िया करते हुए, हालात को खुद ध्यान से देखते हुए हकीकत का मुकाबला करने की कोशिश करें और सोचिए, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत से अच्छे काम भी हो रहे हैं जो कि आपके मफाद में हैं। सिर्फ उन पर ही तवज्जो रखिए और वक़्त के साथ रहिए, यानी किसी सूरत में भी ख़यालात में खोने की बजाय ये सोचते रहें कि कामयाबी आपके करीब आ रही है। मुस्तकबिल से डरना और मायूस होना छोड़ दें। मुस्बत सोच के ज़रिए ही अपनी नेगेटिव थिंकिंग को चेंज किया जा सकता है। इस आदत से जान छुड़ाने के लिए मुसलसल कामयाबी और अच्छी बातों को ज़हन में लाएं। अच्छी और बेहतर सोच ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। रोशन ख्याल अफराद और ज़िंदा दिल अफराद के हलके में शामिल हो जाएं। अपनी कुव्वत पर भरोसा करें। अपने आप पर मुकम्मल इत्मीनान करें और अपनी खूबियों पर बार बार गौर करें। व्यूअर्स, रोज़ाना सुबह उठते ही खुद के बारे में अच्छा सोचने से इंसान की कमज़ोरियाँ दूर होने लगती हैं। इसके बरक्स अपने बारे में बुरा सोचने वाला अंदर से कमज़ोर पड़ जाता है। इससे बचना मुश्किल काम नहीं है। जब भी कोई मनफी ख्याल आए तो अपनी अच्छी सी बात याद करके कुछ देर के लिए इसमें खो जाएं। ये इसका बेहतरीन हल है। व्यूअर्स, मॉर्निंग थॉट्स हमारी ज़िंदगी में जादुई असर रखती हैं। ये थॉट्स हमारे माइंड को चार्ज करने और बदलने का बहुत बड़ा ज़रिया है। व्यूअर्स, जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं उन चीज़ों को बांटने की ज़रूरत है। जैसे खुशी चाहिए तो खुशी बांटनी शुरू कर दें और खुदा का दिल से शुक्र अदा किया करें और बोलें, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे बहुत कुछ दिया। और फिर बोलना है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो हम सारा दिन लोगों से मांगते रहते हैं कि मुझे इज्जत दो, मेरा कहना मानो, मुझे रिस्पेक्ट दो। अब बोलना है, मुझे खुदा के सिवा किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरे सारे रिश्ते
बहुत प्यारे हैं। जिन रिश्तों में थोड़ी गांठें हैं उनको सुलझाएं और उनको दिल से दुआएं भेजें और इस बात पर पुख्ता यकीन रखें कि हर वक्त हर पल खुदा की रहमतें मेरे साथ हैं। हर रोज अपने आप को ब्लेसिंग देनी है कि मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं योगी बीइंग हूँ। हर सिचुएशन को, हर बात को प्यार से हैंडल करने की मुझ में बहुत एनर्जी है और सोचना है और हमारे जहन में ये हर वक्त रहे कि ये दुनिया बहुत प्यारी दुनिया है, एक जन्नत है। इसके बाद बोलना होगा, आज सारा दिन मुझे हर एक जो मिलेगा उसे मुझसे बहुत ज्यादा इज्जत और प्यार ही प्यार मिलेगा। मेरी हर सोच, हर बोल सबको सुख देता है, खुशी देता है। मैं हर एक को उनकी आदतों के साथ, उनके रवैयों के साथ कबूल करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। अब हमें ये थॉट क्रिएट करनी होगी कि मेरा जिस्म बिल्कुल हेल्दी है, मेरी सेहत बिल्कुल परफेक्ट है। ध्यान से सोचना है और ध्यान से बोलना है हर एक बात को और ख्याल करना है कि जैसा हम चाहते हैं कि हो, वो ख्याल करना है कि वो पहले से ही वैसा है, कि वो ऑलरेडी वैसा ही है। व्यूअर्स, आप देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जब हमने खुदा का दिल से शुक्र अदा किया तो सेटिस्फेक्शन की वाइब्रेशन पैदा हुई और नाजायज ख्वाहिशात खत्म हुई। और जब हमने बोला कि मैं डिवाइन बीइंग हूँ, तो वाइब्रेशन कौन सी पैदा हुई? डिविनिटी की। जिस्म और माइंड को मैसेज कौन सा गया? डिविनिटी का। और बोला मेरा जिस्म बिल्कुल हेल्दी है, तो वाइब्रेशन कौन सी पैदा हुई? हेल्दी की। नहीं तो सारा दिन हम कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। दोनों में से चॉइस है। जो थॉट क्रिएट करेंगे वही होता जाएगा। मैं बीमार हूँ, बीमारी बढ़ती जाएगी। मुझे टेंशन होती है, टेंशन बढ़ती जाएगी। मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा बढ़ता जाएगा। दूसरी ऑप्शन है मैं डिवाइन सोल हूँ, मैं डिवाइन बीइंग हूँ। डिविनिटी बढ़ती जाएगी। मेरा जिस्म हेल्दी है, सेहत बढ़ती जाएगी। मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, तो रिश्तों में प्यार बढ़ता जाएगा। सुबह उठते ही इन थॉट्स को रिपीट करना है। इन थॉट्स में हम अपनी लाइफ की कोई सी भी बात डाल सकते हैं। इक्वेशन क्या है व्यूअर्स? कि जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, पसंद करते हैं कि हो, वो महसूस करना है और बोलना है कि वो ऑलरेडी है, वैसा ही है। क्योंकि जो कुछ हम चाहते हैं, सोचते हैं, वही होता है, वही होना शुरू हो जाता है।
सारा दिन ये वाइब्रेशन हमारे अंदर जाएगी और ये डेस्टिनी बननी ही बननी है। हम सब ने मिलकर वो खूबसूरत दुनिया बनानी ही बनानी है। नेगेटिव थिंकिंग का ताल्लुक कई बातों से हो सकता है। दिल में पाया जाने वाला किसी भी किस्म का खौफ इसका सबब बन सकता है, जबकि डिप्रेशन तो इसका अहम सबब है ही। ये सोच माहौल से भी पैदा हो सकती है। अगर इर्द गिर्द का माहौल वाकई ख़राब है तो मनफी सोच बढ़ सकती है। काबू ना पाने की सूरत में रफ्ता रफ्ता ये सोच शख्सियत का हिस्सा और आदत भी बन सकती है। मायूस कुन ख़यालात, हालात और ख़ुद पर होने वाली मुतवातर तनकीद भी इसकी शिद्दत में इजाफ़ा कर सकती है। व्यूअर्स, ऐसा सोचने से दिमाग में खुशी पैदा करने वाले पुलियों की तैयारी रुक जाती है। जितना ज़्यादा मनफी सोच को वक़्त देते रहेंगे, जान लीजिए इतना ही ये ख़तरनाक होती जाएगी। अगर इस तरह की थिंकिंग से जल्दी ना निपटा जाए तो ये हमारी आदत भी बन सकती है। फिर जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग दूसरों पर एतमाद नहीं करते। ये भी मनफी सोच की ही एक शक्ल है। दूसरों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार ना करने वाले भी इस आदत को परवान चढ़ाते हैं। कई मर्तबा किसी मामले में अच्छा और बुरा दोनों पहलू होते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा तरीक ही पहलू पर गौर करते हैं और उससे बचना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों का काम शुरू करने से पहले ही नतीजा उक्स करते हैं। काम शुरू करने से पहले ही वो इसके नुकसानात का अदराक कर लेते हैं। बहुत से लोग ये सोचते रहते हैं कि दुनिया में कोई न कोई आफत आने वाली है और वो भी इसका शिकार बन सकते हैं। कुछ लोगों को दूसरों में खराबियां तलाश करने की आदत पड़ जाती है और अपनी कोताही किसी न किसी के कंधों पर डालने की फ़िक्र में लगे रहते हैं। इतना ध्यान अगर वो अपने काम की जानब दें तो कामयाबी उनका मुकद्दर बन सकती है। कामयाबी उनके कदम चूम सकती है, लेकिन वो खुद कामयाब होना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने सोच रखा है कि फ़लाँ शख्स उनको नुकसान पहुंचाने के दर पे है। बहुत से लोग जामिया अंदाज में तज्ज़िया करने की बजाय जज्बात से काम लेते हैं। इनका ये तज्ज़िया गलत हो सकता है, जिससे अपने बारे में ये सोच परवान चढ़ने लगती है कि मैं तो अपने लिए भी अच्छा नहीं सोच सकता। और कुछ लोग समझते हैं कि अगर उनका माहौल या दफ्तर
तब्दील हो जाए तो खुशी उनके दिल में और उनके घर में डेरे डाल सकती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। अक्सर तो अपनी किस्मत को ही कसूरवार समझते हैं और समझते हैं कि उनकी किस्मत ही ख़राब है। जिस काम में भी हाथ डालते हैं वो मिट्टी बन जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी अमल नहीं जो कोशिश से नाकाम हो जाए। व्यूअर्स, हमारा दिमाग इतना पावरफुल होता है कि इसमें ख्यालात का एक पूरा समंदर बसा होता है। ये मनफी ख्यालात जैसा कि स्ट्रेस, नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग की ताकत को चूस कर बहुत कमज़ोर कर देते हैं। जिसकी वजह से दिमाग और जिस्म बहुत जल्दी थका थका महसूस करता है और बहुत आहिस्ता काम करता है। किसी भी काम में इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। जबकि अच्छी सोच दिमाग को ताकत और एनर्जी देकर बहुत तेज कर देती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। इसे हम अपने कंट्रोल में करके अपने किसी भी ख्वाब को सच कर सकते हैं। हमारे ख्यालात में मैजिकल इफेक्ट है, जादू है। जितने खूबसूरत ख्यालात होंगे इतनी ही खूबसूरत हमारी लाइफ होती जाएगी। व्यूअर्स, जब नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चलती हैं तो उनको सोचते सोचते सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हम ऐसे ही सोचते जा रहे हैं, अवेयर ही नहीं कि कितना सोच रहे हैं और कैसा सोच रहे हैं। मनफी सोच को, नेगेटिव थॉट्स को रोकने के लिए खुद में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।
नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने के लिए खुद अपने दिमाग के बाहर दरबान बनकर बैठ जाएं, यानी पहरेदार बन जाएं अपने दिमाग के। जब भी कोई ऐसी वैसी थॉट दिमाग में आए तो तभी बोलें नो, नेवर एंड स्टॉप। तुम्हारे लिए इधर कोई जगह नहीं। बड़े प्यार से अपने ज़हन को समझाना है, बड़े प्यार से अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करनी है। हमारा माइंड ही हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़े दिन ये प्रैक्टिस करने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड जरूर जाग जाएगा और हम हर तरह की नेगेटिव थॉट से जरूर छुटकारा हासिल कर लेंगे और अपनी खुशियों को, अपनी फैमिली को और अपने रिश्तों को खुशियों से भर लेंगे। व्यूअर्स, किसी भी काम के लिए मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। अपनी नेगेटिव थॉट्स को रोकने के लिए इस फॉर्मूले को जरूर अपनाएं। खुदा हम सब का हामी व नासिर हो और हमें अपनी नेगेटिव थॉट्स पर काबू पाने की ताकत दे, ताकि हम अपनी लाइफ को खुशियों से भर सकें और बेकार किस्म की सोचों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकें और अपने दिल की मुरादें खूब मेहनत करके पूरी कर सकें।